जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नर ही नारायण है। एक छोटा बच्चा, उसको ना किसी वस्तु की जरूरत थी। जैसे उदाहरण के लिए उसे ना पुस्तक चाहिए थी। एक गरीब बच्चा था, उसको पढ़ने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता थी। तो कोई परोपकारी जो धन से संपूर्ण था, सक्षम था, उसने गरीब 5-7 बच्चों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था कर रखी थी। उस व्यक्ति के द्वारा की गई व्यवस्था उस गरीब बच्चे की सहायता कर गई। तो जब उस बच्चे को पढ़ने के लिए पुस्तकें मिल गई, उसे लगा कि मेरी ना भगवान ने मदद की है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे उस भगवान से मिलना है। जैसे ही एक फंक्शन का आयोजन हुआ, तो जब फंक्शन आयोजित किया गया तो उस समय जो भी परोपकारी या फिर इस तरह के दानी व्यक्ति थे, उनको सम्मानित करने के लिए भी विद्यालय में बुलाया जाता था। तो जब उस व्यक्ति को बुलाया गया और उस बच्चे को दिखाया गया कि जो तुम्हारी पुस्तकों की व्यवस्था की गई है वो इन व्यक्ति के द्वारा की गई है, तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि ये व्यक्ति नहीं, भगवान है। लाख समझाने पर भी उस बच्चे ने नहीं माना कि वो कोई सामान्य जन है। वो यही कहते रहे कि वो भगवान है। और उस बच्चे के मन में भगवान कौन है, इस बात को लेकर सवाल ही नहीं आया, क्योंकि जिसने उसकी मदद की उसके लिए वही भगवान है। नर ही नारायण है। यहाँ पर इस वक्तव्य को स्पष्ट करना चाहेंगे हम कि हर मनुष्य के अंदर नारायण का वास है। ये हमने शास्त्रों में पढ़ा है, कुछ साधना से जाना भी है, सत्संग के माध्यम से इसे थोड़ा और जान पाते हैं। परंतु जब कभी सामान्य जीवन में हमें मदद की आवश्यकता होती है और उस समय जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी हमारी मदद करता है बिना किसी रिश्ते के, उस समय वो हमारे लिए भगवान के ही समान होता है, या यूं कहीं भगवान ही है। तभी कहा गया है कि नर ही नारायण है, क्योंकि जब नारायण भगवान भी धरती पर आए थे तो उन्होंने नर का रूप धारण करके ही वो आए थे। उन्होंने सामान्यतः नर का रूप धारण किया था और ये भी बताया कि नर के अंदर ही सारी शक्तियां समाहित हैं। जो शक्तियां ईश्वर प्रदत्त हैं, वो सभी ऊर्जा, वो सारी शक्तियां, वो सारे भाव, सारे गुण नर यानी मनुष्य के अंदर समाहित हैं। हमें उनका सदुपयोग करना है, उनको पहचानना है। और आप भी अपने जीवन में बहुत बार ऐसा देखते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक किसी वस्तु की हमें आवश्यकता है, या फिर अन्य किसी कार्य में किसी की मदद की आवश्यकता है। जब कोई भी हमारी इस तरीके से मदद कर देता है उस दुख भरे समय में, कई बार तो हम देखते हैं कि रोड पर भी कई बार कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो अनजाने ही लोग मदद करके घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, उनका जीवन बचा देते हैं। तो ऐसे समय में वो उनके लिए भगवान ही है, भगवान से भी बढ़कर हो जाते हैं। अभी हाल ही में हुए जैसे अत्यंत दुखद और शोकित जो घटना अभी पहलगाम में घटित हुई, हम सभी उसके विषय में जानते हैं और देश के लिए भी, हम सभी के लिए दुख और चिंता का विषय भी रहा। साथ ही साथ हमारे जो अन्य वहाँ पर सामान्य जो घोड़ा वगैरह चलाते थे राहगीरों को, या फिर जो घूमने गए पर्यटकों को घुड़सवारी करवाते थे, उन लोगों ने किस तरीके से अपनी जान पर खेलकर वहाँ उन अनजाने पर्यटकों की सहायता की। हाँ, आतंक का बोलबाला रहा, जो बेहद दुखदायी स्थिति रही है। इसके साथ साथ हमने एक पक्ष ये भी जाना कि बिना किसी धर्म को जाने, बिना किसी जाति को जाने, वहाँ उपस्थित अनेक सामान्य लोगों ने एक दूसरे की काफी मदद की, पर्यटकों की जान। कई एक तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसको व्यक्ति को अपनी पीठ पर बैठाकर हॉस्पिटल तक लेकर गए। कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है। तो इस तरीके से बिना जाने, बिना किसी धर्म जाति के रिश्ते के बिना वो लोग
आपस में मदद कर रहे हैं, तो ये क्या नारायण से कम है? ये सब नारायण रूप ही होते हैं। हम सभी के अंदर नारायण का वास है। आवश्यकता है उसे पहचानने की और उसका सदुपयोग करने की। यदि आपके आसपास किसी को आवश्यकता है और आप उसमें उनकी आवश्यकता करने में सक्षम हैं, सामर्थ्य है आपके पास, तो उस सामर्थ्य का उपयोग करें और दूसरों की मदद करें, उनकी सहायता करें। आप स्वयं नारायण का वास अपने अंदर समझें और है भी तो अपने अंदर दैवीय गुणों को उजागर करते हुए दूसरों के प्रति मदद का भाव रखें। जो भी जीवन में हम एक दूसरे की मदद करके खुशियां पा सकते हैं, उन खुशियों का कोई मोल नहीं है। और ये जो पूरे जीवन की भाग दौड़ है, ये हम खुशियों के लिए ही कर रहे हैं। वो खुशियां दूसरों की मदद से हमें इतनी ज्यादा मिलती हैं कि जिनका कोई मूल्य नहीं है। तो इन खुशियों के खजाने को बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें और नर ही नारायण है इसको साकार करें। चिंता नहीं, चिंतन करें। इसी तरह सत्संग सुनते रहें और आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।